छात्रों, इस वीडियो में हम आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इस टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। हमारे पिछले वीडियोस में आपने एक इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण एक्सियल पोजीशन, अक्षीय जो स्थिति है उसमें, और जो निरक्षीय स्थिति है इक्वेटोरियल पोजीशन, उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो डिस्कशन हुआ है उसको देखा होगा। यहाँ हमें इस इलेक्ट्रिक डायपोल, यहाँ देखें ए भी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जो -q प्लस q कूलाम के कुछ आवेशों से मिलकर बना है, जिनके मध्य की अल्प दूरी 2l मीटर। O इस डायपोल का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, और डायपोल का जो इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट है वो इसकी -q और +q जो चार्ज हैं इनको मिलाने वाली रेखा के अलोंग -q से +q की ओर है। ये p वेक्टर से ये रिप्रेजेंट किया गया है। अब हमें जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो बिंदु P है, और इसकी मिड पॉइंट O से दूरी r है, और ये बिंदु P ना तो ये इस डायपोल की अक्षीय स्थिति में है और ना ही इसकी निरक्षीय स्थिति में है। तो इस बिंदु P पर हम इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। यहाँ इस डायपोल मोमेंट को, जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस को हम इस OP रेखा के अलोंग और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को विभाजित करते हैं। इसके अलोंग जो कंपोनेंट आएगा, जो इसकी एक्सिस है, इसके अलोंग जो इसका एलिमेंट मिलेगा वो ये रहेगा, और ये हो जाएगा P cos थीटा। और जो इस OP, जो इन दोनों, जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, मिड पॉइंट O से जो मिलाने वाली रेखा है, इसके लंबवत जो कंपोनेंट निकल के आएगा, इसका एलिमेंट निकल के आएगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का, वो हो जाएगा P sin थीटा। अब आप ये देख रहे हैं कि बिंदु P जो है को बिंदु P को इस मिड पॉइंट O से मिलाने वाली रेखा, इस P cos थीटा वाला जो एलिमेंट है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो एलिमेंट है, उसकी अक्षीय स्थिति में है, और जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, OP के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, उसके ये निरक्षीय स्थिति में है। P cos थीटा जो एलिमेंट है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का, इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम मान लेते हैं E1। उसकी डायरेक्शन O से P की ओर होगी, और जो P sin थीटा एलिमेंट है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने देखा निरक्षीय स्थिति में इस तरह से आएगी E2। अब जो E1 और E2 आप देख रहे हैं, वेक्टरों के एडिशन के आधार पर जो इनका रिजल्टेंट निकल के आएगा वो ये होगा वेक्टर E। ये इस बिंदु P पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण, और ये हो जाएगी वेक्टर E बराबर वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2। यहाँ
E1 और E2 के जो मान होंगे, डायरेक्शन जो है आपको समझ में आ गई, E1 की दिशा OP के अनुदिश और E2 की जो दिशा है वो P sin थीटा जो एलिमेंट है इसके आप देख रहे हैं पैरेलल में है इस डायरेक्शन में। तो E1 जो निकल के आएगी इंटेंसिटी, क्योंकि ये P cos थीटा वाले जो एलिमेंट है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का कंपोनेंट जो निकल के आया उसकी अक्षीय स्थिति में है, अतः इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अक्षीय स्थिति में आपने कैलकुलेट की होगी, वो निकल के आती है 2p अपॉन आर क्यू। यहाँ p cos थीटा है एलिमेंट, तो 2p cos थीटा अपॉन आर क्यू होगी। और E2 जो है इस p sin थीटा एलिमेंट के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये है निरक्षीय स्थिति में है। तो निरक्षीय स्थिति में जो फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p अपॉन आर क्यू, यहाँ p की जगह p sin थीटा लिखेंगे। These are the magnitude of E1 and E2। अब टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकल के आएगा वो E इज इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। ये आपने वेक्टरों के वियोजन का फार्मूला जो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स आपने पढ़ा होगा 11th में, उसमें ये दिया गया है कि ये वेक्टर ए वेक्टर मान लेते हैं, मान लिया ये कोई वेक्टर ए है, तो हम इसको दो कंपोनेंट्स में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं, एक्स वेक्टर और ए वाई वेक्टर। ये थीटा एंगल है रिजल्टेंट वेक्टर के साथ में, तो जो इनमें रिलेशन होगा वो वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई, ये निकल के आता है। और इनका जो रिजल्टेंट होगा मैग्नीट्यूड जो निकालेंगे तो वो होता है ए बराबर अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर अंडर रूट E1 स्क्वायर यहाँ पर E2 स्क्वायर होगा, ये सही कर लीजिए। अब हम इसमें मान लगा दें अंडर रूट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p cos थीटा अपॉन आर क्यू का होल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p sin थीटा अपॉन आर क्यू का होल स्क्वायर। अब यहाँ इसको देखिए, ये आएगा E बराबर अंडर रूट, इसमें अंडर रूट से बाहर आप 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और p अपॉन आर क्यू को बाहर ले सकते हैं। p अपॉन आर क्यू अंडर रूट यहाँ बचेगा 4 cos स्क्वायर थीटा और इधर साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p अपॉन आर क्यू, इसको लिख सकते हैं 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को इस तरह से लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p अपॉन आर क्यू अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी है इस पॉइंट T पर, मैग्नीट्यूड निकल के आया है रिजल्टेंट इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डायपोल। आपको केवल इतना इसमें रखना था कि जो p cos थीटा एलिमेंट है किसका, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया, OP के अलोंग और OP के
परपेंडिकुलर। ये दो एलिमेंट बन गए किसके, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P के। दीज आर दी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। P cos थीटा जो एलिमेंट है उसकी अक्षीय स्थिति में बिंदु P है, और P sin थीटा जो एलिमेंट है उसकी निरक्षीय स्थिति में है। तो हमें अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति वाले फार्मूले इसमें यूज करने हैं। अक्षीय निरक्षीय स्थिति में आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल से कैलकुलेट कर चुके हो। अक्षीय स्थिति का आपको फार्मूला पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p/r3। यहाँ P ना लिखकर P cos थीटा लिखेंगे, क्योंकि यहाँ जो एलिमेंट मिला है P cos थीटा इसके अलावा। और निरक्षीय स्थिति का जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p/r3। तो यहाँ P ना, उसमें P ना लिख के P sin थीटा लिखेंगे। और जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि ये देख रहे हैं आपने वेक्टरों के एडिशन का मेथड, आप पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स, उसके अकॉर्डिंग जो है E1 और E2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इनका जो परिणामी होगा इसलिए डायगोनल से प्रदर्शित किया जाएगा, जो इनके कटान बिंदु से होकर जाएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है इन दोनों वेक्टर्स का। इससे गुजरने वाला जो डायगोनल होगा वो इनके रिजल्टेंट को शो करेगा। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगी। हमें ये एंगल भी निकाल सकते हैं कि इसका E1 के साथ में कितना कोण है। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल के आई, आपने देख रहे हैं कैलकुलेट करने के बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p/r3 √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब E1 के साथ में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एंगल क्या है, ये भी आपने फर्स्ट ईयर में 11th में वेक्टर वियोजन के आधार पर ये थीटा जो कोण है, एंगल है इस कंपोनेंट्स का, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट AX का, इसके साथ में वो निकाला है। वो निकल के आएगा tan थीटा इक्वल टू AY/AX। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी tan फाई जो होगा वो हो जाएगा E2/E1। E2 का मान रख दीजिए, E2 है P 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P sin थीटा अपॉन r3, और E1 है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p cos थीटा अपॉन r3। ये कैंसिल हो गए, P कैंसिल हो गया, r3 से ये r3 कैंसिल हो गया, आ गया 1/2 tan थीटा। तो फाई बराबर क्या आ गया, फाई बराबर हो गया tan इनवर्स हाफ tan थीटा। ये निकल के आया ये एंगल जो है फाई। धन्यवाद।